वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था थोड़ा सा कि आर.एच. विटेकर ने 1969 में प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमालिया। तो आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और उन्होंने इन्हें 5 किंगडम्स में डिफाइन किया था। उनके नेम्स इस तरह से हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमालिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, थैलस, ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो जो मेन करेक्टरिस्टिक्स था इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई करने के लिए, उसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स नहीं थे जैसे कि अरिस्टोटल ने किया था पहले। इनमें कुछ एक्स्ट्रा क्राइटेरिया थे या करेक्टर्स थे, और वो कौन कौन से थे: सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप से आप समझ सकते हैं कि कोई भी प्लांट है वो इवॉल्व कैसे हुआ है, उस चीज़ का रिलेशनशिप इसमें स्टडी करके उसने इन्होंने इस किंगडम में डाला था, या एनिमल्स की फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो। तो ये सब कुछ आपको टेबल 2.1 में दिया हुआ है ऊपर, वहाँ से आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। देखिए जैसे ऊपर लिखा हुआ है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें कौन कौन से नेम दिए हुए हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमालिया। और करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं: सेल टाइप कौन सी है मोनेरा की, सेल वॉल मोनेरा का कैसा है, प्रोटिस्टा कैसा है, फंजाई और प्लांटिया का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है एब्सेंट है या प्रेजेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल है या मल्टी सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ये बताया हुआ है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है कि ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है। तो इस टेबल को आप इजीली स्टडी कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। आगे है हमारे पास, लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से इश्यूज और कंसिडरेशंस करी गई थी जिससे कि क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में उसका इन्फ्लुएंस पड़ा था। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड, पहले जो क्लासिफिकेशन था उसमें क्या क्या था, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया था: बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स किंगडम में डाले हुए थे जो पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन थी। The characters that unified the whole kingdom was that all organism include had a cell wall in their cell। तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स डाले हुए थे उनके लिए एक ही करेक्टर जो था वो यूनिफाइड किया हुआ था कि उन सब में सेल वॉल, उनके सेल्स में सेल वॉल्स प्रेजेंट थी। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली ऑफ डिफर्ड इन अदर characteristics। This placed together groups which widely differed in other characteristics। इसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी अदर ग्रुप्स थे जिनके करेक्टर्स डिफर थे वो सब इकट्ठे एक ही ग्रुप में आ गए। इट ब्राउट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। इससे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी एक ही ग्रुप में आ गए जो कि अदर ग्रुप्स थे यूकैरियोटिक। इट ऑल्सो ग्रुप्ड टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर वंस। इसकी वजह से क्या हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर वंस भी एक ही ग्रुप में टुगेदर हो गए। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगेरा वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगेरा जो था वो एल्गी के अंडर आ गए। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, दो दे ऑल्सो शोड कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस इन देयर वॉल कॉम्पोजिशन। इस क्लासिफिकेशन की वजह से क्या, इस क्लासिफिकेशन ने डिफ्रेंशिएट नहीं किया हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप्स को और ऑटोट्रॉफिक ग्रुप्स को, जबकि ये दोनों ही टोटली डिफरेंट होते हैं। ऑटोट्रॉफिक अपना जो खाना होता है वो खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक्स जो होते हैं वो अपना खाना दूसरों से लेते हैं। तो इन करेक्टरिस्टिक्स को भी इन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया था। ऑल्सो शोड अ करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस
इन देयर वॉल कॉम्पोजिशन, और ये जो दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी वॉल कॉम्पोजिशन भी डिफ़र होती है। जैसे कि फंजाई में काइटिन, उनकी सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है सेल वॉल में, और जबकि ग्रीन प्लांट्स में सेल्यूलोजिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। When such characteristics was considered, the fungi were placed in a separate kingdom. जब इन characteristics के बारे में कंसीडर किया गया तो फंजाई को अलग से सेपरेट किंगडम में रख दिया गया, जिसका नाम रखा गया किंगडम फंजाई। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको किंगडम मोनेरा में रखा गया। द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा, और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्राउट टुगेदर क्लेमाइडोमोनाज, कॉलेरा विद पैरामीशियम एंड अमीबा। किंगडम प्रोटिस्टा में और किन ऑर्गेनिजम्स को कंबाइन करके रखा गया? क्लेमाइडोमोनाज, कॉलेरा के साथ पैरामीशियम और अमीबा, जबकि ये दोनों ही डिफरेंट थे। क्लेमाइडोमोनाज और कॉलेरा जो थे वो उनके जो सेल था उसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, बट पैरामीशियम और अमीबा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी। वो पहले अर्लियर वो प्लेस्ड कहाँ किए गए थे? एनिमल किंगडम में। इट वॉज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। इसमें उन सभी ऑर्गेनिजम्स को कंबाइन कर दिया गया जो कि पहले डिफरेंट किंगडम्स में रखे गए थे। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड। ये क्यों किया गया? क्योंकि कुछ टाइम बाद जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था वो चेंज हो गया था। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये आगे बोला गया है कि फ्यूचर में भी ये जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स को और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहती है। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली the morphological, physiological and reproductive similarities, but is also the phylogenetic and is that is based on the evolutionary relationship। तो कुछ टाइम बाद हम ऐसा भी अटेम्प्ट हो सकता है जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ ही देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि उसमें फाइलोजेनेटिक, जिसमें क्या होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया होता है, वो भी देखने को मिल सकती है। तो आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में किंगडम मोनेरा, और जितने भी हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है विटेकर ने हमें दिया है उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।